नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 6 स्टूडेंट दिल्ली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का पहला जत्था रविवार सुबह दिल्ली पहुंच गया। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे दीपक साहू, पारस साहू, राहुल पटेल, आस्था सिंह, शमशी फिरदौस और नादिया अली रविवार को सुबह पहुंची हैं दिल्ली। इन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की विशेष उड़ान के तहत यहां पर लाया गया है। हवाई अड्डे पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे और सभी छात्रों को रिसीव किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विद्यार्थियों और दूसरे नागरिकों की वापसी का खर्च उठाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। भूपेश बघेल ने देर रात कहा था कि यूक्रेन से अपने निजी खर्चे से छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों और नागरिकों के खर्च का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से आ रहे विद्यार्थियों और दूसरे नागरिकों की छत्तीसगढ़ तक आने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि जो 6 विद्यार्थी रविवार की सुबह दिल्ली पहुंचे हैं, वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग 4 जिलों के रहने वाले हैं। कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी छात्रों से मुलाकात की है। इस दौरान यूक्रेन में भारतीयों के हालात पर भी चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने भी वहां के हालातों के बारे में बताया कि आखिर कैसी स्थिति है और किस तरह से वो यहां तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इसके साथ ही कहा कि आपके जान पहचान के जो छात्र वहां पर हैं, भारत के रहने वाले, उनसे भी बता दीजिए कि जल्द से जल्द सबको मदद मिलेगी। ये तो सुरक्षित आए हैं और ये हंगरी के बॉर्डर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ जो खार्की और कीव में जो बच्चे फंसे हैं उनको बहुत परेशानी है, क्योंकि लगातार बमबारी भी हो रही है, आक्रमण हो रहे हैं और उसके कारण से बंकर में भी रहना पड़ रहा है, भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या तो है ही। जो बच्चों से बातचीत करने के बाद जो बातें सामने आई हैं, एक तो भारत सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ फंसे बच्चे उसको बॉर्डर तक के जल्दी से जल्दी उनको पहुँचाने की व्यवस्था करें। दूसरी बात ये है कि केवल एक फ़्लाइट ही जा रही है, उस फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे तेज़ी से हम अपने बच्चों को यहाँ ला सकें। सर, क्या कुछ विलम्ब हुआ सर? जैसे ये तो बहुत दिनों से पुतिन भी के लिए बोल रहे थे, तो क्या एडवाइजरी पहले जारी कर देना चाहिए था और बच्चों को पहले इवैक्यूएट कर लेते? एयर इंडिया के प्लेन जाती थी और जो फ्लाइट 24,000-25,000 रुपये मिल जाता था, अब वो बढ़ के आपदा में अवसर के रूप में उन्होंने मतलब 60,000 से लेके 78,000-80,000 तक कर दिया। यदि वो कम में उतना ही रहता जो रेगुलर फ्लाइट के समय जो लगता है, यदि वही रेट होता तो बहुत सारे बच्चे अपने घर में रहते। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तब बताया था कि छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से निकालकर हवाई मार्ग से वापस लाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। इसके तहत पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के रास्ते हवाई जहाजों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। शनिवार को अलग अलग उड़ानों से 500 से अधिक लोगों को भारत वापस लाया गया है। शनिवार की सुबह कुछ मेडिकल स्टूडेंट ने नोडल अधिकारी को बताया कि वो कुछ लोग पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं, लेकिन भीड़ की वजह से एंट्री नहीं मिल पा रही है। शाम को बताया जा रहा था कि रोमानिया बॉर्डर चेक पोस्ट पर 8 से 10 हजार लोग इकट्ठे हो चुके थे। कुछ तो सुबह 3 बजे ही पहुंच चुके थे, लेकिन शाम 7 बजे तक उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन से आ रहे विद्यार्थियों और दूसरे नागरिकों की छत्तीसगढ़ तक आने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के भी निर्देश दे रखे हैं। इसके लिए अधिकारी दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों में भी इंतजाम करने की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों और दूसरे नागरिकों की सकुशल घर वापसी के लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को वापसी की यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।